वो हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे फैसला सामने आता है उस फैसले के साथ ही फिर हम ये देखते हैं कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और जजेस साहिबान आज के हवाले से फैसला देते हैं। अब 7:30 का वक्त है, उम्मीद और तवक्को ये की जा रही है। हम ये कुछ मिनट से हम तमाम पैनलिस्ट से जो है वो सबके जो है रिमार्क्स लेते हैं। सभी साहब, सबसे पहले आप बताइए सर, क्या लग रहा है आपको? 7:30 तो बज चुके हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं अभी। एक तो अभी जो परवेज़ खटक साहब का बयान है उसमें उन्होंने कहा कि जो नर्म मुदाखलत की जो बात है उससे हमें नहीं पता, हमारे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, कोई इशारा नहीं मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है परवेज़ खटक साहब की। हाँ। और अब ये 7:30 बजे ये फैसला आएगा तो ये इसका भी बड़ा इम्पैक्ट होगा इलेक्शंस के लिए। इसका मुझे ये लग रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमारे साथ कोई रब्ता नहीं है, हमारे साथ कोई बात नहीं हो रही, और ये जो नरम मदाखलत की बातें हैं ये मीडिया का ही एक हिस्सा है, तो फिर इसका मतलब है कि अभी आम इंतखाबात के लिए आपको खासा मुश्किल अभी मेहनत करना पड़ेगी और उसके लिए परवेज़ इलाही का वज़ीर आला पंजाब बनना वाकई बड़ा क्रूशल होगा। अदरवाइज़ ये जो हुकूमत है ये बिल्कुल इसमें नहीं कोई लगती इंटरेस्टेड। दूसरी जो आज मैं देख रहा था कि फुल कोर्ट बेंच के हवाले से, मैं जस्टिस शाइक उस्मानी को भी किसी चैनल पे सुन रहा था, एक अजीब बातें हो रही हैं कि जी फुल कोर्ट अगर बन जाता तो फिर सबको उस पर एतराज़ वो ख़त्म हो जाता और फ़ैसला वो तस्लीम कर लिया जाता। भाई ये तो 2 पार्टियां होती हैं, हमेशा किसी न किसी मामले में जो अदालत में जाता है। अब फिर हर आदमी कहे कि मुझे फुल कोर्ट चाहिए तो आप फुल कोर्ट बना देंगे। ये एक अननेसेसरी दबाव, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस के बयानात, उनकी गुफ्तगू, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर की गुफ्तगू, साबिक सदूर जो हैं, एक पूरा माहौल बना के अदालत पर इस तरह से असरअंदाज होने की कोशिश की गई है इतने मुनज़्ज़म अंदाज में कि अब अगर अभी फैसला आता है जो जिसमें ये वोट जो है उसका मामला इस तरह से तय हो कि हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला ख़त्म हो, तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है इस कौम की और ये अदलिया का इतना बड़ा फ़ैसला है। आप उस प्रेशर को देखें, पूरी उस माफिया को देखें और वो सारे लोग इकट्ठे होकर जिस तरीके से यलगार उन्होंने की है और अभी भी धमकियां दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। वो ट्वीट का जरा जिक्र कर लें, मैं चाहती हूँ आप कमेंट करें। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है सर, वो ये कह रही हैं कि हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और इस मौके पर उठना चाहिए। मौके पर उठें या जमूत पर गिरें, लीडरान इन हालात से बनते हैं जिनका वो सामना करते हैं। सर कमेंट कीजिए सर। अब देखें ना, उठना चाहिए का क्या मतलब है कि कौम उठ जाए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, यानी ये बगावत से बढ़ के चीज़ है। अभी बाबर अवान साहब जो कह रहे थे कि ये आर्टिकल 6 का क्लासिक केस है, लेकिन वो आर्टिकल 6 कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। तो ये गवर्नमेंट ही कह रही है कि आप उठें और ये आपको लीडर आप बन जाएंगे और आप यलगार करें, आप हमला करें। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बड़ी एक ख़तरनाक सिचुएशन है और हम सब लोग ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत रहे, बचे, पार्लियामेंट जो है उसके अंदर अच्छे लोग आएँ और अगर कोई निज़ाम भी तब्दील होना है तो वो जमहूरी अंदाज में पार्लियामान ही उसको करे, मावराए अदालत कोई भी चीज़ ना हो। लेकिन इस वक्त जो नून लीग की सियासत है, इस वक्त जो अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में है, हुक्मरान इत्तेहाद, वो तो बिल्कुल वो तो ये चाहते हैं कि अगर हम नहीं खेल सकते तो फिर ग्राउंड ही खराब हो जाए। लेकिन वो जो मियां साहब की बात सामने आई थी 3 दिन पहले कि मरियम साहिबा सामने आएंगी, बड़े अग्रेसिव मूड में आएंगी, तो वो जो अब ये फ़ोन जा रहे हैं, टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अग्रेसिव मूड की तैयारी कर ली गई हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से? नहीं, एग्रेसिव मूड तो शो कर रहे हैं ना। आप ट्वीट्स देखें, बयान देखें, आप गुफ्तगू देखें, जजेस का जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया गया समैया, वो तो इन्होंने शुरू कर दिया है। अब तो सिर्फ ये रह गया कि बस जिस तरह माजी में हमला किया था बिल्डिंग पर, वो हमला वो कल रेंजर्स बुलवा लिए उन्होंने, आज भी सिक्योरिटी टाइट है, थोड़ी सी लूज करें तो ये जजेस के गले पड़ जाएंगे। ये तो पहले से ज्यादा खुलेआम ये बातें कर रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट है और वो एक ऐसा बंदा जो इलेक्ट ही नहीं हुआ, जिसका इंतखाब ही नहीं हुआ, वो ट्रस्टी वज़ीर आला बन के बैठा हुआ है। हम भले कुछ मर्जी करते रहे, इख्तियार उनके हाथ में है, इस वक्त ताकत उनके हाथ में है और उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए। सही, अभी इंतज़ार है कि जैसे कोर्ट रूम में जजेस साहिबान आएंगे